सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइज आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मतलब आजकल मैं ब्लॉग्स कंटिन्यूशन में नहीं बना रही हूँ। मेरी मिनी ब्लॉग्स की सीरीज़ ही चल रही है, तो प्लीज़ आप वही देखा करो डेली। डेली का मेरा स्टडी रूटीन वगैरह, वो जो प्रोडक्टिव मिनी ब्लॉग होते हैं, बस मैं वही अपलोड कर पा रही हूँ। सो फाइनली गाइज, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में तो कि आज का ब्लॉग किस चीज़ पे होने वाला है। सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य में विश्वास रखते हैं और हिंदी से रिलेटेड आप लिटरेचर वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं, या फिर एक नॉर्मल पर्सन भी होता है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं आज आपके सामने बुक्स का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि बुक्स में खुद मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा। बुक मार्केट वाले में दरियागंज बुक मार्केट संडे को महिला हट गई थी मैं, जहाँ से मैं लेके आई थी बुक्स वगैरह। और जो भी बुक लवर्स हैं, जिनको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लोग भी वहाँ जाके मस्ट विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पे आपको सारे बुक्स, स्टेशनरी आइटम सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पसंद है, हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद है, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, इन इस तरह के क्या कहते हैं, आपको कवियों को पसंद है पढ़ना, कालिदास, कबीर, ये इन सब चीज़ों को। तो चलो आज मैं आपके सामने रिव्यू करूँगी ये जो बुक्स हैं सारी, जो मैं परचेज़ करके लेके आई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको एक ये वाली बुक दिखा देती हूँ। देख सकते हो, इस बुक का नाम है कलेक्टर साहिबा। और जो लोग हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगी ये वाली बुक, अगर लड़कियां हो तो स्पेशली, लड़के भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर लड़कियां हैं तो स्पेशली इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। मैं ये बुक आधी ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप एक एस्पिरेंट है तो प्लीज़ आपको बुक्स पढ़ने की आदत तो डालनी चाहिए, बुक्स से लगाव होना चाहिए। और अगर आपका जो मीडियम है वो हिंदी है, तो फिर तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये इस बुक का नाम है कलेक्टर साहिबा। और मैंने इसका पार्ट 2 भी देखा था, मतलब कलेक्टर साहिबा का दूसरा एडिशन भी है, मतलब पार्ट 2 करके वो भी मार्केट में आ चुका है। बट मैंने सोचा स्टिल पहले मैं ये वाली ख़त्म कर दी थी। मेरे को नया नया शौक चढ़ा है बुक्स पढ़ने का, और मैं चाहती हूँ एंड तक मेरा ये शौक बरकरार रहे। और एक एस्पिरेंट होने के नाते मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि पहले आपको ये वाली बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, कलेक्टर साहिबा। गाइज, इस बुक के अंदर ये है, कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने इसको लिखा है। ये 2 एक्सपीरियंस के ऊपर है, एकदम रियल स्टोरी है। और ऊपर इसमें साइड्स में मेंशन भी रखा है यूपीएससी वाला लव। सो थोड़ा सा आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। विशेष सूची इस तरह से बनाई गई है, आप पढ़ सकते हो काफ़ी अच्छे से, आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। जिसमें पहले बताया जाएगा यूपीएससी से इश्क कैसे हुआ, फिर लवासना के सपने, पहली मुलाकात, काश बनाम नहीं, हाँ, कश बनाम पढ़ाई, कश नहीं होगा, काश ही होगा, थोड़ा मिसप्रिंट होगा इसमें। प्री का फोबिया, मुख्य परीक्षा में जलवा, धौलपुर हाउस से बुलावा, इंटरव्यू, अर्श से फर्श पर। मतलब इस स्टोरी को जब भी आप पढ़ोगे, मतलब इसको जब भी आप पढ़ोगे, इस बुक को, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप चाहोगे कि अरे अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो मैं तो इस बुक को 10/10 देना चाहूँगी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, जो कि मैंने पहली बार कोई बुक इतनी अच्छे से कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करी है। और मैं इसमें टोटल है 19 चैप्टर्स है ना, सूची के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बता दूँ। और मैं यहाँ पे अर्श से फर्स्ट प्री, हाँ, यूपीएससी 4 दिया, यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं, 11 तक पहुँच चुकी हूँ। इसमें टोटल 19 है। सो मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकमेंड करूँगी ये आप पढ़ें। और पीछे लेखक का परिचय भी दिया गया है। ये वर्तमान में शायद आईएएस ऑफिसर भी है, क्योंकि इसमें अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, जो लड़की है एंजल, उसी के बारे में पढ़ा है, जिसकी टॉप 50 के अंदर में रैंक सिक्योर होती है। और कितने उतार चढ़ाव उन्हें फेस करने पड़ते हैं। कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने ये बुक लिखी है, बेस्ट सेलर बुक है ये अभी तक की। सो गाइस, पहली बुक तो ये है, जो कि मेरी पहली बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी है, और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब भी है। सो एक एस्पिरेंट है तो बिल्कुल। सो गाइस, बाकी की ये बुक्स है सारी, देख सकते हो, आई विल शो यू। ये देखो, ये बुक्स मैंने परचेज़ की हैं। अब देखो यार, जब बुक से प्यार कर ही लिया है तो
बस बुक्स को फिर जब हम इतना पैसा इन चीज़ों में खर्च कर सकते हैं और एक एस्पिरेंट होने का, तो पता है बुक्स कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए कि हमें अगर आप पढ़ते तो आप हमें ये वाली किताबें दे दो। नहीं, किताबें हमें खुद से लेनी चाहिए। अगर हमें किताब पढ़ने के इतने ही शौकीन हैं तो इंसान ज़रिया ढूंढ लेता है कि उन्हें किताबें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कैसी कैसी किताबें पढ़नी है। सो गाइज़ ये देखो, बाकी की वो एक पहली किताब है, बाकी की ये 5 नई किताबें हैं जो मैंने महिला हट बुक मार्केट से ली हैं और जो कि मुझे पढ़नी है। अगर लोगों ने पढ़ रखी होंगी लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर आप एस्पिरेंट हैं आपको पढ़नी चाहिए। देखो, प्रेमचंद जी का है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, आप लोग समझ ही चुके होंगे, देख के ही आप लोग समझ गए होंगे। प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गोदान। मुंशी प्रेमचंद नहीं होते हैं, प्रेमचंद होते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है गोदान। अभी मैंने ये रिसेंट में परचेज़ किया है और मैंने अपना एक टारगेट फिक्स कर लिया है। मैं डेली मेट्रो वगैरह, पता है जो बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं वो जगह नहीं देखते, जिनको जहाँ जब मन करता है वो अपने बैग में वो वाली बुक रखते हैं। उनकी जो फेवरेट बुक होती है वहाँ से वो निकालते हैं, फिर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी ये कलेक्टर साहिबा ये वाली बुक आधी जितनी भी कंप्लीट करी है ना, मैंने मेट्रो में पढ़ते हुए भी कंप्लीट करी है। बिकॉज वहाँ पे एक होता है ना, जब फ़ोन चलाने का मन नहीं, और पता है बुक्स को ऐसा दोस्त बनाओ जो कि आपको हमेशा साथ दे। इसमें जो भाषा शैली का इस्तेमाल होता है, जिस तरह के नए शब्द होते हैं, अगर आपको हिंदी मीडियम से अटैम्प्ट देना तो आपको बहुत हेल्प करती है बुक्स बहुत ही अच्छे से। सो गोदान है, ये देख सकते हो। इसमें प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है ना। हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी एक अत्यंत उनका गौरवपूर्ण स्थान रहा है। प्रेमचंद जी ने 14-15 साल की उम्र से ही अपनी कहानियाँ उपन्यास वगैरह लिखना शुरू कर दिया था। तो गोदान तो आपको एक बार ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। उसके बाद पीछे भी इनका थोड़ा लिखा है और देख सकते हो प्रेमचंद जी के बारे में। मैं ये लग ही रही होगी आपको इतनी मोटी, लेकिन आपको ये वाली बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन जब मैं पढ़ा करूँगी साथ ही साथ तो मैं भी आपके साथ चीज़ें शेयर कर दिया करूँगी, लाइन्स शेयर कर दिया करूँगी इसकी। गाइस, दूसरी ये धर्मवीर भारती जी की बुक है और ये आधे से ज़्यादा लोगों की फेवरेट बुक भी होगी। और इस बुक का नाम मैं आपको बता दूँ, गुनाहों का देवता, जिसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, चंदर और सुधा होते हैं। उनके जीवन पे है, मतलब गुनाहों का, चंदर कैसे गुनाहों का देवता बन जाता है। ये पढ़ते पढ़ते इसकी एंडिंग में आप रो दोगे, जितना मैंने अभी तक लोगों से सुना है। और मेरे मन में बहुत ज़्यादा ललक उठी थी कि इस बुक को मैं ख़रीदूँ और खुद से पढूँ और उस कहानी के पात्रों को महसूस करूँ। सो कंटिन्यूएशन में ये भी रहेगी और मैं आपको बहुत सजेस्ट करूँगी। और उसको बिना पढ़े ही मैं आपको बता दूँगी, ये बुक 10 on 10 है, मतलब 10 on 10 या 100 out of 100 देना चाहूँगी मैं इस बुक्स को। बाद में मैं आपको इन बुक्स के प्राइस भी बताऊँगी। तो गाइस, दूसरी बुक ये है धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता। देन गाइस, थर्ड बुक ये आ जाती है हमारी फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस है जो भी मेरा ब्लॉग ये मतलब देख रहे हैं, विकास सर भी सजेस्ट करेंगे आपको कि ये मस्ट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, कहानी उपन्यास वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैला आंचल इसका 54वां संस्करण है। वैसे तो ये छोटी सी आती है बिल्कुल, बट आजकल नई तरीके से इनको क्या कहते हैं, प्रिंट वगैरह करके इनकी छपाई की जाती है। लेकिन आपको चीज़ें सेम मिलेंगी, बुक पूरी वही है, अंदर का कंटेंट बुक का वही होगा। मैला आंचल और फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये लिखी है। इसमें शायद आपको जगह जगह इस तरह से चित्र भी देखने को मिलेंगे इस बुक में। चित्रों के माध्यम से जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हमें आसान हो जाती है। और भाषा शैली सुधारने के लिए बहुत से ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें अपनी भाषा शैली में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम से कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हमें हिंदी माध्यम में डूब के पढ़ना है वो सारी चीज़ें। तो गाइस, तीसरी बुक ये थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की। वैसे तो ये चौथी बुक हुई, कलेक्टर साहिबा को गिनो तो, पर मैं अलग से इनको बता रही हूँ। देन गाइस, ये है, पढ़ लिया होगा आपने, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है ये इनकी, देख सकते हो, आषाढ़ का एक दिन। और इस संवाद के माध्यम से इसमें
कहानी को रेखांकित किया गया है राकेश मोहन जी ने, आषाढ़ का एक दिन। अब तक मैं जिन भी स्टूडेंट से मिली हूँ जो हिंदी साहित्य वाले हैं, उन्होंने इस किताब को पढ़ा है तो वो मुझे बोलते हैं, पता है, जो भी हिंदी साहित्य का बच्चा है, अगर उसे सचमुच हिंदी साहित्य में उसकी रुचि है तो वो इन चीज़ों में अपनी रुचि अपने आप बना लेगा। अभी तक मैं ये 4 बुकों के बारे में आपको इनकी रेटिंग दे चुकी हूँ। मैं तो आपको बोलूँगी मस्ट है, ये आपको पढ़नी चाहिए। देन गाइस, आखिरी बुक ये है ईदगाह। ईदगाह ये भी आपको पढ़नी चाहिए, प्रेमचंद जी की है और इसके अंदर अन्य कहानियाँ भी हैं। तो प्रेमचंद जी की ईदगाह आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है। मतलब जब आप पढ़ेंगे, इसके अंदर डूब जाएंगे। प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं हैं, ये सारी जितनी अभी मेरे पास है फ़िलहाल, कुछ इसमें एक धर्मवीर भारती जी की है, राकेश मोहन जी की है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास आपने पढ़ा। अगर आपको प्रेमचंद जी की सारी पढ़नी है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, आप वो ले सकते हैं। उसके माध्यम से आप एक ही उसमें प्रेमचंद जी की सारी कहानी, उपन्यास, निबंध जो भी अब तक उन्होंने लिखा है वो पढ़ सकते हैं, कहानी वगैरह ही। सो गाइज, ये है आज की वो बुक्स। इन सब की मैं रेटिंग करना चाहूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से, और मस्ट है, आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए अगर आप एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स अपने शेयर करती रहूँ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आपको एक बार बता देती हूँ उसमें से देख के कि प्रेमचंद जी की कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। देखो, हाँ, मतलब बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण हो जाती है जो कि अगर आप एक साहित्य के स्टूडेंट हैं आपको पढ़नी चाहिए। बूढ़ी काकी एक कहानी है, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अलग योझा आपको पढ़नी चाहिए। सदगति आपको पढ़नी चाहिए। ईदगाह आपको पढ़नी चाहिए। पूस की रात आपको पढ़नी चाहिए। कफन आपको पढ़नी चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी पे एक फिल्म भी बनी है जो कि सत्यजीत राय द्वारा बनाई गई है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। दूध का दाम, रानी सारंधा, गिला, नया विवाह, निमंत्रण, मुफ्त का यश, ये वो है जो विकास सर द्वारा कही गई है महत्वपूर्ण कहानियाँ जो कि हमें एक ना एक बार पढ़नी ज़रूर चाहिए। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, पहले मैं सोचती थी लोग कैसे पढ़ लेते हैं किताबें, लेकिन जब हम उस चीज़ को महसूस करते तब हमें पता चलता है कि हाँ, लोग कैसे किताबें पढ़ लेते हैं। बड़े घर की बेटी, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, अलग योजा, सदगति, ईदगाह, कफन, सभ्यता का रहस्य, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दाम, निमंत्रण, रानी सारंधा, नया विवाह, गिला, मुफ्त का यश, ये सारी हमें पढ़नी चाहिए। और भी कुछ है जो अनिवार्य ही आपको पढ़नी चाहिए, मैं आपको बता दूं उनके नाम। जिंदगी और जौक, खोई हुई दिशाएं, यही सच है तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। टूटना, चीफ की दावत, बादलों के घेरे, परिंदे, और जो उपन्यास आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, महाभोज, दिव्या, गोदान, मैला आंचल। गोदान और मैला आंचल तो मेरे पास है, तो वो तो मैं आपको ज़रूर ही बोलूँगी पढ़ना चाहिए। और जो नाटक आपको पढ़ने चाहिए, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन भी है मेरे पास, गोदान भी है, मैला आंचल भी है, ईदगाह भी है। गाइस, मैं आपके साथ इसमें से कलेक्टर साहिबा वाली इस बुक में से एक लाइन ज़रूर शेयर करनी चाहूँगी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने इसमें हाईलाइट भी करके रखी हुई है। सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम, सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम, मेरे दिल में जो जलता है वह महताब हो तुम ना हो तो ये सब कुछ अधूरा सा है, तुम ना हो तो ये सब कुछ अधूरा सा है, मेरे लिए हर रात एक मुकम्मल ख्वाब हो तुम। सो गाइस, ये लाइन है कलेक्टर साहिबा बुक की जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी के साथ साथ आज का यही समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मस्ट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। शुरुआत आप इन्हीं से कर दें, फिर आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी
क्योंकि ये बुक्स ही बहुत है। यहाँ से अगर आप शुरुआत कर देंगे तो आप वो सब चीज़ें खुद पढ़ लेंगे जो आपको लगता है ज़रूरी है। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।